खैबर की तहसील वाड़ा में पुलिस स्टेशन के करीब कंपाउंड पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। हमले के बाद धमाके और फायरिंग की आवाज सुनी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके के बायस इमारत की छत गिर गई। 2 एहलकार शहीद और 10 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स मलबे तले दब गया। भारी मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक हमला खुदकुश था। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पीर की सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की हिदायत जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमांस दिए। दरखास्त गुजार को सबसे पहले अदालत में पेश होना पड़ेगा। रिलीफ लेने के लिए दरखास्त गुजार को जाती हैसियत में पेश होकर अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। चेयरमैन पीटीआई को कहें कि वो खुद अदालत में पेश हो। क्या चेयरमैन पीटीआई आज पेश हो सकते हैं? जस्टिस मुजाहिद नकवी का इस्तफसार। वकील लतीफ खोसा चेयरमैन पीटीआई 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की दरखास्त। अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन पीटीआई के सहूलतकारों पर हाथ नहीं डाला गया। मजहब का इस्तेमाल करके रियासत के साथ खेलने वालों को कौम याद रखेगी। विफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं कुछ लोग बाहर बैठकर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। आइन और रियासत के खिलाफ बोलने वालों पर आर्टिकल 6 क्यों लागू नहीं होता? मजीद कहा जो सोच रहे हैं कि सितंबर में फैसले होंगे ये उनकी भूल है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर सीपैक मुकम्मल करेंगे। हुकूमत में आने के बाद सीपैक को 1.5 साल में मुकम्मल कर दिया जाएगा। आजम खान के 164 के बयान में मुझे कानूनी लिहाज से तो कुछ खास नजर नहीं आया। मुझे और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने 24 जुलाई को बुलाया है, जाएंगे, हकाइक बताएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं पार्टियां आवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आवाम कर सकते हैं। परवेज खट्टर के एक तजुर्बेकार सियासतदान है, मगर देखते हैं उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन पेश। कहा मैं जाती हैसियत में माजरत करता हूं, मेरी माजरत कबूल करें, शोकस नोटिस वापस ले लें। पार्टी एक इदारा है, मैं उनका तर्जुमान था, मैं कानूनी केसेस में नहीं पढ़ना चाहता। इस वक्त पार्टी की पोजीशन थी जो मैंने बयान की। फवाद चौधरी की केस ड्रॉप करने की इस्तदाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप तहरीरी मुआफी जमा करा दें, कमीशन इस पर गौर कर लेगा। यूक्रेन के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। दोनों हममनसब दफ्तर खारजा में पौधा लगाएंगे। वज़रा के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में हजारों मुश्तिल अफराद का धावा। स्वीडन का सफारत खाना जला दिया। स्वीडन का सफारत खाना जलाने का वाक़या कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती की इजाज़त देने के बाद पेश आया। हजारों मुजाहिरीन स्वीडन के सफारत खाने में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, आग लगा दी। इराक़ के वजारत खारजा की स्वीडन का सफारत खाना जलाने की मजम्मत। कहा हुकूमत ने मुतल्लिका सिक्योरिटी हुकाम को वाक़े की फौरी तहकीकात के साथ ज़रूरी हिफाजती इक़दामात की हिदायत जारी करती हैं। वाक़े में सफारत खाने का अमला महफूज रहा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी सफारत खाने पर तैनात। मुल्क में IT की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से कौमी IT सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। सेमिनार का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में IT के शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। सेमिनार का इनेकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए एहतमाम मुआशी तरक्की के बहाली के मनसूबे की एक कड़ी है। IT शोबे में इनकलाब मुल्की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बाइस बनेगा।
गॉल टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए इमामुल हक 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। सऊद शकील ने 30 रन बनाए। श्रीलंका के बरबात जयसूर्या ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम कहते हैं, हमने इब्तदाई विकेटें गंवाने के बाद अच्छा कमबैक किया। सऊद शकील और सलमान आगा ने टीम की जरूरत के मुताबिक बैटिंग की। गॉल की विकेट बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। सऊद शकील ने मुश्किल विकेट पर शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया।